Hey guys, welcome to my YouTube channel Multiplied Education. I am Dhirendra Kumar Singh and I welcome you all. Guys, in this particular video, I am going to talk about factorizations of algebraic expressions. आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि algebraic expressions को कैसे factorize करते हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है देखिए. सबसे पहली चीज हमको algebraic identities आनी चाहिए, तभी जाके हम factorizations कर सकते हैं algebraic expressions का. Otherwise it is not possible at all. ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट. ए माइनस बी होल स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. फिर थर्ड वाला जो कि इंपॉर्टेंट भी है और आपने पहले भी पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थर्ड वाला. एंड फोर्थ क्या कह रहा है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. आप इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस रिजल्ट, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ठीक है, ये सारे के सारे आइडेंटिटीज आपको लर्न करने पड़ेंगे. ठीक है, तभी आप एग्जाम में टाइम मिनिमाइज कर सकते हो और स्कोर कर सकते हो. अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए या फिर टू ए सी भी इसको कहते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. करेक्ट है. नाउ ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो. दोनों एक्सप्रेशंस आपको जानना जरूरी है. क्या किया, ये थ्री ए बी को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर. यहाँ पे क्या आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, किसमें, ए माइनस बी की होल क्यूब में. ठीक है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आएगा, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट ए क्यू प्लस बी क्यू क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. एक सारे के सारे एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. और लास्ट जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी इंटू सी ए. ओके, और कुछ स्पेशल केसेस लिए मैंने. देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. ओके, अभी यहाँ पे दोनों जगह पे क्या प्लस साइन है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ऐसा ही होगा. तो क्या होगा, कई जगह पे आपका b माइनस होगा, कहीं पे आपका c माइनस होगा और कहीं पे आपका ये माइनस होगा. ठीक है, तो ये केसेस मैंने कंसिडर किए. यहाँ पे देखो c माइनस है, यहाँ पे b माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे b और c दोनों माइनस है. क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस ब्रैकेट माइनस सी होल स्क्वायर. अभी देखो जहां जहां पे c है ना वहां पे माइनस टर्म आपको दिखेगा. ये सी स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो गया. ओके, लेकिन यहाँ पे बी सी है तो यहाँ पे सी टर्म आया इसलिए नेगेटिव हो गया. यहाँ पे सी टर्म आया ये भी नेगेटिव हो गया. यहाँ पे बी माइनस था, देखो बी वाला पार्ट नेगेटिव, यहाँ पे बी वाला पार्ट नेगेटिव, यहाँ पे स्क्वायर इसलिए ये पॉजिटिव है. यहाँ पे ये नेगेटिव है तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाकी जगह पे ये नेगेटिव दिखेगा जहां जहां पे ये है. देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ जहां जहां पे मार्क कर रहा हूँ वहां पे देखो आप. फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी होल स्क्वायर. वी कैन राइट इट राइट, ऐसा लिख सकते हैं अपन ना. अभी देखो b और c दोनों माइनस है तो b का स्क्वायर पॉजिटिव, c का स्क्वायर पॉजिटिव, करेक्ट है. लेकिन जहां जहां पे b आया है, देखो यहाँ पे b आया तो b नेगेटिव, जहां c आया वहां नेगेटिव, लेकिन ये वाला पार्ट पॉजिटिव है. क्यों ऐसा, क्योंकि b और c दोनों मल्टीप्लाई में और दोनों नेगेटिव में है तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है. सो ये वाला पार्ट पॉजिटिव है. करेक्ट है. यहाँ तक हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए क्या दिया हुआ है, 27 पी क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी. ये आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है. करेक्ट है. क्या करेंगे इसको, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या मुझे बताओ, 3q इंटू पी क्यू लिख सकते हैं. 3 का क्यूब करते तो 27 आता है, तो मैंने इसको 3 का क्यूब लिख दिया और पी क्यू तो साथ में है ये. और ये देखो 1/6 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1/216 आएगा, है ना. 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आता है, 216 आता है. इसका मतलब 216 को मैं 6 क्यूब लिख सकता हूं. सो वही यहाँ पे मैंने क्या किया, लिख दिया. ठीक है, नेक्स्ट 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी. ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3p होल क्यूब. यहाँ तक करेक्ट है, माइनस 1/6 होल क्यूब. देखो अभी आप ध्यान देना, मैं इसको
किस फॉर्मेट में लेके जा रहा हूँ देखो आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है? ये आपका ये माइनस बी होल क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, ये इसमें भी 4 टर्म्स है और इसमें भी 4 टर्म्स है और इससे ये मिलता जुलता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो गिवन एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम इसको इसमें लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो देखो अभी यहाँ तक तो हमने कर लिया, ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ पे कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला टर्म माइनस 3a², 3p होल स्क्वायर इंटू बी इज 1/6 प्लस 3 इंटू ए मीन्स 3p इंटू बी स्क्वायर मीन्स 1/6 होल स्क्वायर। आप सोच रहे हो कि आपने ऐसे लिखा कैसे? देखो इसको सॉल्व करो तो क्या आता है, 3 इंटू पी स्क्वायर और अपॉन में कितना है 6 है, तो 3 2 जा 6, सो फाइनली 9/2 पी स्क्वायर, यही आया अपना। सो इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो ये करेक्ट है। नेक्स्ट इसको देखो आप, ये वाला पार्ट, इसको क्या करिए हमने, 3 इंटू 3p और 1/6 का स्क्वायर है मीन्स 6 इंटू 6 2 टाइम्स, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, सो क्या आया p/4 आया। यही तो है यहाँ पे, मीन्स दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, करेक्ट है। सो जो हमने लिखा है वो करेक्ट है। अभी देखो ये क्या है, बेसिकली ये है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, जहां पे आपका ये क्या है, आपका ये है 3p। ठीक है, कंपेयर करके देखो, ए क्यूब मीन्स ए क्या अपना 3p है, बी क्यूब कंपेरिजन करो, बी क्या है यहाँ पे 1/6 है। ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है किसका, a माइनस बी का होल क्यूब का। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, a माइनस बी होल क्यूब। बट मुझे अपना एक्चुअल आंसर चाहिए ना, सो हम क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट कर देंगे, 3p माइनस बी का वैल्यू पुट कर देंगे 1/6 होल क्यूब, करेक्ट है। सो क्या आएगा आंसर, 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, दिस इज योर आंसर। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अगर आइडेंटिटी आपको नहीं आएगा तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे कि दिया क्या है और हमको कन्वर्ट किसके फॉर्म में करना है। सो होप ये आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी प्लस ए होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस ए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कर सकते हो आप, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सो देखो a माइनस बी प्लस सी इसमें है क्या, इसमें नहीं है, ये अलग टर्म है, लेकिन इसमें है। मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे देखो, मैं कुछ एज्यूम करने वाला हूँ, ध्यान देना आप। a माइनस बी प्लस सी को मैं x एज्यूम कर रहा हूँ और b माइनस सी प्लस a को मैं y एज्यूम कर रहा हूँ। सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ये क्या है x स्क्वायर, प्लस का साइन प्लस का, b माइनस सी प्लस ए होल स्क्वायर, ये क्या है y स्क्वायर, करेक्ट है, प्लस 2 a माइनस बी प्लस सी को क्या लिखेंगे x, b माइनस सी प्लस ए को क्या लिखेंगे y। क्या आ गया बेसिकली आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। ये तो आपको मालूम है ना, ये तो बहुत पहले से आप पढ़ रहे हो इस चीज को। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको मालूम है क्या है, ये है आपका बेसिकली x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जिसको आप एक्सपेंड करोगे तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आता है, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब x का वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि मेरा आंसर x के टर्म्स में नहीं है, मेरा ABC के टर्म्स में आंसर आना चाहिए। तो x को पुट करो, a माइनस बी प्लस सी, करेक्ट है, और y का वैल्यू कितना
बी माइनस सी प्लस ये, देखो कितना इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। माइनस सी प्लस सी गॉन, प्लस बी माइनस बी गॉन, क्या बचा 2a होल स्क्वायर, क्या आएगा फाइनली 4a स्क्वायर। ये आपका आंसर है। कितना इजी सॉल्व हो गया। बस एक आइडेंटिटी मैंने यूज किया, ये वाला देखो, है ना, ये आइडेंटिटी मेरा, ए प्लस बी होल स्क्वायर बोलते थे ना हम लोग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही तो है ये। यहाँ पे सिर्फ ए की जगह पे x और बी की जगह पे y है। ये क्लियर हो गया। सो दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम फैक्टराइज करेंगे, लेकिन ये देखो किस तरह का टर्म्स है इसमें। कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हमारे कौन से एक्सप्रेशन में आया है। देखो इधर किसी में 6 है क्या, 6 टर्म्स नहीं है, सिर्फ इसमें है, सिर्फ इसमें है। दिस आइडेंटिटी हैज 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में 6 टर्म्स हैं। सो हम इसके बारे में सोच सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो देखो हम पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तभी ये मेरा फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, इसको सबसे पहला इसको लिख सकते हैं √2 इंटू एक्स होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। वाई, बिकॉज अल्टीमेटली ये रिजल्ट वही देगा। √2 एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो ये 2 स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर रहने दो। अभी ये 8z स्क्वायर है। देखो यहाँ पे बाजू में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको रिलेट करने में इजी पड़े चीजें। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, ये होता है। तो हम उसी फॉर्मेट में इसको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 को अपन ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, मुझे बताओ, 2√2 और ये z इसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2√2 इंटू 2√2 क्या आएगा, इट इज नथिंग बट 8, और z का स्क्वायर तो z स्क्वायर। सो ये करेक्ट है, यहां तक सही जा रहे हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये है -2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। इधर वाले टर्म को अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख के दिखाता हूं आपको। सो देखो √2 x² प्लस y² प्लस 2√2 z²। सो ये हो गया ये हो गया b, ये हो गया c, करेक्ट है। माइनस 2ab, यहां पे -10 आया है, -10 आया, थोड़ा ध्यान देना आप। देखो सो -10 आया, इसका मतलब क्या हुआ, पहला टर्म ही माइनस आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा क्या है, माइनस है। सो कैन आई राइट लाइक दिस, -2√x² करोगे तो ये रिजल्ट आपका 2x² ही आएगा। -2√x इंटू -2√x मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, फाइनली इट इज गोइंग टू बी 2x²। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्चुअल में मेरा क्या है, प्लस साइन है, इंटू 2 है, इंटू ये क्या हो गया मेरा, -2√2x इंटू बी क्या है मेरा y, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 4√2yz। सो आपका 2√2xy आ गया ना, ये वाला पार्ट आपका 2√2xy माइनस साइन के साथ आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, प्लस 2bc, 2 इंटू बी इज y इंटू सी क्या है आपका 2√2z। सो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 2 4, 4√2yz। सो ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट भी मेरा करेक्ट है ना। ये डन हो गया, ये डन हो गया, ये लास्ट बचा है। क्या करेंगे, माइनस नहीं, यहाँ प्लस रहेगा, प्लस 2ac या फिर 2ca। तो c क्या है मेरा, c है मेरा 2√2z इंटू ये क्या है मेरा -2√x। मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 और इधर 2 8 माइनस
8xz, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। सो ये यहाँ तक सही है। नेक्स्ट देखो क्या हुआ, मतलब जो एक्सप्रेशंस है ना वो बेसिकली इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आइडेंटिटी आपके दिमाग में होना जरूरी है, तभी आप रिलेट कर पाओगे कि किसके फॉर्मेट में दिया है। ये दिया हुआ है आपका इस फॉर्मेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, वेयर व्हाट इज ए, यहाँ पे ए क्या है आपका -√2x है, b क्या है आपका, b इज y एंड c इज व्हाट 2√2z। ठीक है, सो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है किसका, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। सो इट विल बी -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको दो बार लिख दो, -2√2x प्लस y प्लस 2√2z। ये आपका क्या हुआ, ये आपका आंसर हुआ। अगर ये नहीं दिख रहा है तो इसको सिर्फ थोड़ा और छोटा करके लिख लेते हैं, इधर लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज -√2x प्लस y प्लस 2√2, ठीक है, z इंटू वापस से वही टर्म √2x प्लस y प्लस 2√2z। सो ये आपका आंसर आया। ठीक है, स्क्वायर है ना, ये फाइनली क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर था तो हमने क्या किया, इसको एक बार इधर लिखा और फिर मल्टीप्लाई में दूसरे टाइम्स लिख दिया। तो कहने का मतलब यही है। सो ये आपका आंसर आया। इसमें हमने फैक्टराइजेशन कैसे किया, हमने पहले एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश किया। देखो यहाँ पे भी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, इसको भी बनाया और इसको भी बनाया, तब जाके ये सॉल्व हो पाया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज गिवन। रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, मुझे बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, यही होता है। सो हम क्या करेंगे, पहले उस फॉर्मेट में लेके आने की कोशिश करेंगे इसको। इस फॉर्मेट में दिया नहीं है एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, वापस से यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना भी आप, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका मतलब कि क्या होना चाहिए, दो टर्म मल्टीप्लाई होना चाहिए। लेकिन ये जो एरिया दिया हुआ है वो इसमें तो 3 टर्म है, 2 टर्म तो है नहीं, और दोनों टर्म मल्टीप्लाई में होना चाहिए। यहाँ पे तो प्लस माइनस के साथ दिया है, तो पहले हमको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तब जाके मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ और तब मैं बता सकता हूँ कि रेक्टेंगल का लेंथ कितना है और ब्रेड्थ कितना है। अभी आप ध्यान दो क्या है यहाँ पे, ये बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल ये है ना उसका डिग्री कितना है, उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2। सो दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, उसके मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, ये डिस्कशन में आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में भी सिखाऊंगा, यहाँ पे भी सिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या करो, 25 और 12 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 25 इंटू 12 कितना आएगा, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, इट इज गोइंग टू बी 300। अब 300 का फैक्टर लो, पर फैक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको ऐड करने पे 35 आए। तो 20 इंटू 15 क्या 300 होता है, होता है। और क्या 20 प्लस 15 को ऐड करेंगे तो 35 आता है, आता है। सो ये फैक्टर मेरा काम का है। ठीक है, देखो अभी क्या करेंगे, नाउ आई कैन राइट, क्या लिख सकते हैं अपन इसको लिख सकते हैं 25 ए स्क्वायर माइनस 35 की जगह पे क्या लिख सकते हैं इसको, 20 प्लस 15 ए प्लस 12। मैंने क्या बोला, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे,
पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका फैक्टर लो। उसका ऐसा फैक्टर आना चाहिए कि मिडिल वाले को ऐड करने पे रिजल्ट, ऐड करने पे मिडिल वाला पार्ट हमको मिलना चाहिए। वही मैंने यहाँ पे किया। 20 प्लस 15 कितना ना 35 आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर दो, तो -20a और माइनस प्लस अगेन -15a प्लस 12। ठीक है, करेक्ट है। देखो 15 प्लस में 20, 15 प्लस 20 लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई जगह पे आपको आंसर्स में, हाँ आंसर्स में आपको कई जगह पे कन्फ्लिक्ट दिखेगा। तो हमेशा क्या करो, जो बड़ा नंबर है इन दोनों में से उसको पहले लिखो, छोटे वाले को उसके बाद लिखो। ठीक है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू राइट। अभी क्या होगा देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कॉमन है 5a। क्या बच जाएगा इसमें, 5 इंटू 5 तो 5a बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। इट 5a इंटू 5a कितना आएगा, 25a स्क्वायर, और 5a इंटू -4 कितना आएगा, 20a विथ माइनस साइन। सो यहाँ तक करेक्ट है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन में 3 लिख सकता हूँ ना। तो 3 इंटू 5a तो 15a, और ये माइनस साइन भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस होगा, और 3 4 जा 12, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे वापस सेम चीज आना चाहिए। देखो -3 इंटू 5a -15 आया, -3 इंटू -4 प्लस 12 आएगा। अगर यहाँ प्लस साइन दे दोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको रिजल्ट +12 चाहिए। अभी मेरा +12 आ रहा है। ठीक है, सो इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में क्या कॉमन है, 5a -4 कॉमन है, ले सकते हैं अपन। तो यहाँ क्या बचा, 5a बचा, और फिर यहाँ पे क्या बचा, दूसरे वाले में -3 बचा। सो क्या आया, 5a -4 इंटू 5a -3, ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, दिस इज लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। अभी लेंथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ब्रेथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो यहाँ पे इसने क्या क्वेश्चन में पूछा, पॉसिबिलिटी बता दो आप, है ना। तो पॉसिबिलिटी ये है, देखो ये ब्रेथ लेंथ है और ये ब्रेथ है, करेक्ट है। सो पॉसिबिलिटी क्या है कि जब लेंथ ये वाला पार्ट है, जब लेंथ आपका 5a -4 है, तो आपका ब्रेथ क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, दैट इज 5a -3 होगा। और जब लेंथ ये वाला पार्ट है तो ब्रेथ ये होगा। सो व्हेन लेंथ इज 5a -3 तो ब्रेथ क्या होगा, 5a -4। सो दिस इज योर आंसर, करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करेंगे अपन, इसको फैक्टराइज करना। कुछ बच्चे तो इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे, कैसे सॉल्व करूं उसको। टेक्निक क्या है, देखो सबसे पहले क्या करो, एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम करोगे, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लो। एज्यूम क्या करेंगे हम, x + 1/x को आप t मान लो, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक है, अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा, ठीक है, x + 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर हो जाएगा। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, यहाँ पे लिख लो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, करेक्ट है। अब देखो इस पार्ट को मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, या फिर यहीं पे सॉल्व कर लो। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x² + 1/x स्क्वायर, ये a + b का होल स्क्वायर में आ गया ना, और +2 इंटू x इंटू 1/x, ठीक है, इक्वल टू t स्क्वायर। ये x और x कैंसिल, क्या बचा फाइनली आपके पास, x² + 1/x स्क्वायर +2 इक्वल टू t स्क्वायर, यही बचा। देखो यहाँ पे ध्यान देना आप, अभी मैं थोड़ा इधर की तरफ लिखता हूँ। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डियर, सो वी कैन राइट x² + 1/x स्क्वायर इज नथिंग बट t² - 2। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते।
भाई बिकॉज यहाँ पे 2 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस में, तो मैं राइट हैंड साइड लेके गया तो माइनस में, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, देखो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो, इसको यहाँ पे पुट कर दो, फाइनली यहाँ पे इसको पुट करो, क्या क्या आने वाला है, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर -2 प्रॉब्लम नहीं, -4 x प्लस 1/x को क्या क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं +6। अभी थोड़ा सा इसको और भी अच्छे से कर लेते हैं अपन, टी स्क्वायर -4t +6 और ये -2, यहाँ पे क्या बचने वाला है अपने पास, टी स्क्वायर -4t +4 बचने वाला है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मुझे बताना आप, देखो -4t रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करूंगा, 4t +2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर दैट इज 4, सो दिस कैन बी रिटन इज लाइक दिस। ओके, अभी देखो टी स्क्वायर -2 इंटू टी इंटू 2 +2 स्क्वायर, ये सही है, 4t को ऐसा लिखा जा सकता है 2 इंटू टी इंटू 2। सो अगर ये मेरा ये है तो 2 इंटू ये इंटू बी क्या है मेरा 2 है, सो ये स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ये क्या होता है, ये स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, करेक्ट। सो क्या आएगा यहाँ पे, ये क्या है मेरा t है और b क्या है मेरा 2 है, सो t -2 होल स्क्वायर। सो आंसर क्या हुआ, दिस इज माय आंसर। इसको थोड़ा सा क्या करो, स्क्वायर के फॉर्म में मत रहने दो, इसको 2 टाइम्स लिख लो, दैट विल बी रादर बेटर। सो t -2 इंटू t -2, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।